हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। आपका स्वागत है डिफेंस स्टेशन की नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिलेटेड। इन जो ये 5 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, इन सभी पाँचों पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला जिसमें है कि हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी क्या होता है, सिलेक्शन के लिए हमारी योग्यता कितनी होनी चाहिए, और अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी में तो वहाँ पर हमें काम क्या करना पड़ेगा, और जो चौथा पॉइंट है, अगर सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर हमारी कितने घंटे की ड्यूटी होती है, और जो अगला लास्ट सेक्शन है वो है सैलरी कितनी मिलेगी हमारा सिलेक्शन के बाद, जो इन हैंड सैलरी होगी वो क्या होगी। अगर इन सभी पॉइंट्स को जानने में आप इच्छुक हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई किया है या जानना चाहते हैं, तो इन पाँचों पॉइंट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इन सभी पाँचों पॉइंट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा। चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट की, कोस्ट गार्ड जीडी क्या होता है। दोस्तों, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन नेवी का एक हिस्सा है। इसको तट रक्षक बल कहते हैं। ये भारतीय मछुआरों, इंडियन नेवी, पुलिस बल के साथ मिलकर काम करती है। इसका मुख्य रूप से काम समुद्र तटीय इलाकों की सुरक्षा करना है। यही मेन काम होता है दोस्त कोस्ट गार्ड जीडी का, और भारतीय मछुआरों को भी सुरक्षा करना इस इंडियन कोस्ट गार्ड का काम होता है। अब ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अगला जो हमारा दूसरा पॉइंट होने वाला है कि अगर हम कोस्ट गार्ड में सिलेक्शन लेना चाहें तो हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। चलिए इस पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं। अगर हमें इंडियन कोस्ट गार्ड की जीडी में हमें आप सिलेक्शन लेना है तो आप 12th पास आउट होने चाहिए। 12th पास आउट होने चाहिए विथ मैथ, यानी कि आपके साथ मैथ होनी चाहिए, और मैथ में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आप बायो के छात्र नहीं होने चाहिए, आप मैथ के छात्र होने चाहिए, जिसमें आपको मैथ लिए होना चाहिए। मैथ में आपके 50% मार्क होने चाहिए। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब बात करते हैं इस वीडियो के तीसरे पॉइंट पर कि अगर हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर हमें काम क्या करना पड़ेगा। यस, ये ही सबको लोगों का क्वेश्चन ज़्यादा होता है कि वहाँ पर जाकर हमें काम क्या करना पड़ेगा। तो दोस्त देखिए, वो अगर आपका सिलेक्शन इंडियन कोस्ट गार्ड में होता है तो आपको वहाँ पर काम क्या करना पड़ेगा। ये जो जीडी है इसका मतलब होता है जनरल ड्यूटी। यस, यानी जनरल ड्यूटी। इसमें आपको सभी जनरल ड्यूटी जितनी होती हैं वो करनी होती हैं, जिसमें आपको कभी कभी उसमें जहाज़ में भी जाना पड़ सकता है। तो जो सामान्य कार्य होते हैं, जैसे वहाँ पर किसी जो गार्ड होते हैं उनका काम आपको मिल सकता है। उसके बाद जो जहाज़ होते हैं, उन जहाज़ों में जो रहते हैं सैनिक, उनका काम मिल सकता है, जिसमें आपको जहाज़ का पेंट वेंट करना पड़ सकता है, और आपको वहाँ पर जहाज़ की भी सफाई के लिए रखा जा सकता है, क्योंकि ये एक लो लेवल की नौकरी है दोस्त। इसी वजह से यही काम करने पड़ते हैं, सफाई करनी पड़ सकती है। उसके अलावा जब समुद्र में जब कोई भी आपदा हो जाती है तो जो बोट खड़े रहते हैं उनको सुरक्षा के लिए, उनमें जो सैनिक रहते हैं वो जीडी वाले ही रहते हैं, कि जब कोई आपदा आती है, जैसे कोई आपदा आती है तो जो बचाव के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा येलो कलर का जैकेट पहन कर जाते हैं, वो इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी वाले ही होते हैं। तो ये जीडी का काम होता है। जैसे मछुआरे समुद्र में फंस गए, उनको निकालना इनका काम होता है। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के अगले पॉइंट की कि हमें कितने घंटे की वहाँ पर ड्यूटी करनी होती है। तो दोस्त, इंडियन कोस्ट गार्ड में मैं आपको बता दूं, आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। 8 घंटे की, जो डेली वहाँ पर आपको ग्रुप्स बनाए जाते हैं। 3-3 बंदों का ग्रुप होता है, जिसमें आपको एक ग्रुप को 8 घंटे ड्यूटी करनी होती है, फिर अगले ग्रुप को 8 घंटे ड्यूटी करनी होती है, फिर अगले ग्रुप को 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। इसी तरह पूरे 24 घंटे हो जाते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की कि सैलरी कितनी मिलती है। ये भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कमेंट में यही सवाल है कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। जो इंडियन कोस्ट गार्ड के जीडी का बेसिक पे होता है वो 21,700 रुपये होता है। 21,700 रुपये इसका बेसिक पे होता है, जिसका आपको 17% महंगाई भत्ता मिलता है, जो लगभग होगा जाके 3600 रुपये के आसपास कुछ होता है। उसके बाद आपको 5,000 रुपये मिलता है
बेसिक मिलिट्री बेसिक पे मिलता है। मिलिट्री बेसिक पे जो होता है वो 5,000 रुपये मिलिट्री बेसिक पे मिलता है। तो अराउंड जोड़े जाके तो हमारी 29 से 30,000 की सैलरी आपको जो है इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के जीडी में आपको 30,000 के लगभग सैलरी मिलती है, जिसमें कुछ 1-2 हज़ार रुपये पीएफ वीएफ कट जाता है। तो 28 से 30,000 रुपये आपको फाइनल सैलरी मिलती है। तो दोस्त, आपके इंडियन कोस्ट गार्ड से जीडी से रिलेटेड सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्त, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। जैसा मैंने पहले कहा, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।